नमस्कार मित्रों। तो आज हम देखेंगे 5 मार्च का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या क्या है, क्या क्या खबरें हैं जो न्यूज़ में बनी हुई हैं 5 मार्च को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यूक्रेन को जो दी जाने वाली अमेरिकी सहायता थी उसको ट्रंप ने रोक दिया है। तो ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के लिए अपने समर्थन का मतलब पुनर्मूल्यांकन कर रहा है, रीअसेस कर रहा है। यह कानून सभी अमेरिकी सैन्य उपकरणों पर लागू होता है जो अभी तक यूक्रेन को पहुंचे नहीं हैं या अभी तक दिए नहीं गए हैं या जो अभी रास्ते में हैं। ये ट्रंप के पदभार संभालने के बाद यूक्रेन के प्रति अमेरिकी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जिसमें रूस के प्रति एक मतलब समझौतावादी रुख अपनाया गया है। पहले अमेरिकन अमेरिकन लोग या अमेरिकन पॉलिसी हमेशा रूस के अगेंस्ट ही रहती थी। इसमें एक ऐसा दिखाया गया कि लाइक दे वांट टू वर्क विद रसिया। ट्रंप ने संकेत दिया है कि यूक्रेन के खनिज संसाधनों में अमेरिकी निवेश को अनुमति देने वाला समझौता अभी भी विचाराधीन है। तो जिसे अगर आपने देखा हो, इसमें बेसिकली अमेरिका चाहता है कि जो अ, अमेरिका यूक्रेन को जो सहायता दे रहा है, सैन्य सहायता दे रहा है, उसके बदले जो यूक्रेन में जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, उन पे अमेरिका कब्जा करे या उनको अमेरिका को वो मिलने चाहिए। तो उसका ही ये मेन मोटिव है। इसीलिए ट्रंप और जेलेंस्की की एक मुलाकात भी हुई थी, जिसमें इस पे एक साइन होना था एक एग्रीमेंट पे, लेकिन वो चर्चा सही नहीं हुई और वो साइन नहीं हो पाया। सशक्त पंचायती नेत्री अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है स्थानीय जो शासन है उसमें महिलाओं को सशक्त बनाना। ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय, जिसने इसका शुभारंभ किया है। इसके मुख्य बिंदु पर देखें तो पंचायत जो राज संस्थाएं हैं उनमें महिलाओं के नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना। 1200 से ज़्यादा महिलाएं पंचायत नेताओं ने भाग भाग लिया। स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी पर पैनल चर्चा भी हुई। इसका प्रभाव क्या होगा, तो भारत में स्थानीय स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने और जो जेंडर इक्वलिटी है उसको बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है वो मनाया गया 4 मार्च को। इसका का जो उद्देश्य है, जो कार्यस्थल जैसे हैं, जो वर्क स्टेशन वर्क प्लेस होते हैं, वहाँ पे दुर्घटनाओं को रोकना, सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना, सप्ताह भर चलने वाली गतिविधियों और शैक्षिक पहलों के माध्यम से सुरक्षा के प्रति जागरूक संस्कृति को विकसित करना, ये सारे उद्देश्य थे इसके। और इसकी थीम थी विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। तो 2025 की थीम है, अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है तो थीम याद रखने, ये विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। ये इसकी थीम है। मुख्य बिंदु है तो ये 4 मार्च को भारतीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था 1966 में। तो उसी राष्ट्रीय जो सुरक्षा परिषद है उसी के गठन जो हुआ था, स्थापना दिवस के रूप में ही इसको राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखने वाली बात यह है, ये इसका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का जो स्थापना हुई थी वो 4 मार्च 1966 को हुई थी। लेकिन 1972 4 मार्च 1972 को पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। वर्ल्ड ओबेसिटी डे या विश्व मोटापा दिवस भी मनाया गया ये 4 मार्च को। तो इसमें वैश्विक फोकस मोटापे के महामारी और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के उपायों पर जागरूकता लाने के लिए इसको मनाया गया। उसके मुख्य बिंदु पर नज़र डालें। मोटापे से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता फैलाई गई, जैसे हृदय रोग, डायबिटीज़, ये सब मोटापे की वजह से ही होते हैं। बेहतर खाद्य संकल्पों के लिए नीतियों को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना। वैश्विक मोटापा संकट से निपटने के लिए कार्रवाई का आह्वान भी किया गया।
डेयरी क्षेत्र में स्थिरता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। इसके मुख्य बिंदु में भारत के जो डेयरी उद्योग है उनमें स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों पर जोर, जैसे कि कचरे का पुनर्चक्रण, संसाधन की दक्षता आदि। डेयरी खेती को पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टि से अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने के उपायों पर चर्चा की गई। तो ये है आज के कुछ मुख्य करंट अफेयर्स जो आपको जानने चाहिए थे। थैंक यू।